गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इंडक्टर के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, चोक या कोयल के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जो आर, एल और सी यानी कि सी यानी कि कैपेसिटर होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, कैपेसिटर को सी से। तो ये सब पैसिव कंपोनेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और देखने को मिलते हैं। तो हम इसके बारे में आज थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर कैपेसिटर होता क्या है, जिसे आप घर गांव में कंडेंसर भी बोलते हो। वही, जी हाँ, वही कैपेसिटर होता है। क्या? कंडेंसर। तो हम यहाँ पर कैपेसिटर की अगर परिभाषा देखें तो कैपेसिटर को हम संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में इसको संधारित्र भी बोलते हैं और कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी बोलते हैं। इसको हम सी से लिखते हैं। इसकी परिभाषा में यह बोला गया है कि ऐसी युक्ति, क्या है, यह एक युक्ति है, यह एक कंपोनेंट है। तो यह ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित करती है एवं जो वोल्टेज के चेंज का विरोध करती है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इंडक्टर के बारे में पढ़ा था। तो इंडक्टर कैसी युक्ति होती है जो करंट के चेंज का विरोध करती है, ठीक है ना, जो करंट में हो रहे बदलाव का विरोध करती है। और कैपेसिटर जो होता है, हमने परिभाषा से जाना कि कैपेसिटर वोल्टेज के चेंज का विरोध करता है। तो कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है जो अपने में जो है तो स्थिर विद्युत को संग्रहित करती है। मैं आपके सामने एक कैपेसिटर ले आके आया हूँ। देखिए, ये कंडेंसर आप अपने घर गांव में भी देखे होंगे। यह एक कैपेसिटर है। इसको अगर हम एसी सर्किट से लगाते हैं तो क्या करता है, यह अपने में जो ऊर्जा संग्रहित करेगा वह किसके रूप में करेगा, वह डीसी के रूप में करेगा। आपने देखा होगा कि जब हम इस कैपेसिटर को प्लस माइनस में लगा देते हैं और फिर इसको दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं तो आर्चिंग पैदा होती है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ जो है तो ऊर्जा स्टोर हो जाती है। और वह स्टोर जो ऊर्जा होती है वो संग्रहित ऊर्जा कैसी होती है, स्थिर विद्युत होती है, यानी कि डिस्टकारी धारा होती है, डायरेक्ट करंट होती है, डीसी होती है, डीसी के रूप में होती है। हम मल्टीमीटर से इसको चेक भी कर सकते हैं और आगे वीडियो में हम आपको चेक करके दिखाएंगे भी, ठीक है ना, कि इसमें डीसी कितनी वोल्टेज बनती है। और धीरे धीरे यह जब तक अगर हम इसको चार्ज करके तुरंत इसके टर्मिनल को शॉर्ट कर दें तो डिस्चार्ज हो जाएगा, परंतु अगर हम इसको चार्ज करने के बाद ऐसे रखें तो इसमें जो भी संग्रहित स्थिर विद्युत है वह धीरे धीरे करके डिस्चार्ज होती है। तो यह एक स्टोरेज डिवाइस है जो एसी सप्लाई को लेके और अपने में जो है तो डीसी को क्या करता है, स्टोर कर लेता, संग्रहित कर लेता है, ठीक है ना। इसके और भी फॉर्मेट और भी रूप देखने को आपको मिलेंगे छोटे, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह में लगते हैं। ऐसे कैपेसिटर कंडेंसर आप भलीभांति समझते होंगे, ठीक है ना। कुछ कैपेसिटरों में कुछ पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं, यानी ध्रुवता होती है। जैसे छोटा टर्मिनल, बड़ा टर्मिनल है, तो मतलब छोटा वाला माइनस है और बड़ा वाला प्लस है, यहाँ लिखा भी रहता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट टाइप के कैपेसिटर हैं जो जिसमें क्या होता है, जो डीसी में यूज किए जाते हैं और इनमें पोलराइज होता है, यानी कि जो क्या होते हैं, इनमें ध्रुवता होती है, यानी कि प्लस माइनस होता है। हम इसको उल्टा सीधा नहीं लगा सकते, जबकि इन कैपेसिटर में कोई पोलराइजेशन नहीं होता है, कोई ध्रुवता नहीं होती है। ये जो है तो हम इनको दोनों, चाहे हम इसको किसी भी तरह से कनेक्ट कर दें सर्किट के साथ में, ठीक है ना, इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं होता है, डायरेक्ट हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने कैपेसिटर यानी कि संधारित्र की परिभाषा में पढ़ा कि यह एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, जो स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में जो ऊर्जा को स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित करता है, जो अपने आप में क्या करता है, स्थिर विद्युत ऊर्जा को संग्रहित कर लेता है। और यह वोल्टेज के चेंज का क्या करता है, विरोध करता है। मतलब वोल्टेज में हो रहे चेंजनेस का विरोध करता है, बदलाव का विरोध करता है, ठीक है। विरोध करना का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन आज की समस्याएं जो बनी हुई हैं, तो अब हमारी कोई भी डिवाइस होती है बहुत सेंसिटिव होती है, यानी कि कोई भी मशीन अगर आप चला रहे हैं, कोई भी मोटर चला रहे हैं, कोई भी चीज़ चला रहे हैं आप इलेक्ट्रॉनिक की या इलेक्ट्रिकल की, तो क्या रहता है कि कभी वोल्टेज ज़्यादा कभी कम होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में तो वोल्टेज रेगुलेटेड आईसी होती है जो वोल्टेज को बिल्कुल स्थिर कर देती है, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है। अगर ओवर वोल्टेज की अंडर वोल्टेज आएगी तो वो जल सकती है, ठीक है। पर जो इलेक्ट्रिकल से चलने वाली मशीनें रहती हैं या कि कोई भी मशीन हो,
कोई भी इक्विपमेंट हो जो इलेक्ट्रिकल से चलता है, कोई मशीनरी, तो उसमें क्या होता है, जैसे भी चेंजेस आते हैं वोल्टेज में तो ये क्या करता है, ये उसका विरोध करता है, यानी कि वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता है। तो दोस्तों ये हद तक जो है तो वोल्टेज के चेंज का क्या करता है, विरोध करता है। इसी प्रॉपर्टी पे यह काम करता है। इसका सिंबल देखिए बैटरी के सिंबल की भांति होता है, मगर बैटरी का जो सिंबल होता है, एक इनमें से एक टर्मिनल बड़ा होता है और एक छोटा होता है। देखिए बैटरी ऐसे बनाई जाती है, यानी कि सेल की बात करें, ये तो सेल का सिंबल है, सेल जैसे ही होता है, कई सेल को मिला देने से एक बैटरी बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तो ये दोनों ही इसके जो टर्मिनल्स हैं, ये दोनों टर्मिनल्स क्या है, बराबर हैं। तो जब बराबर टर्मिनल्स होते हैं तो ये सिंबल किसका बन जाता है, कैपेसिटर का बन जाता है। तो हम यहाँ C लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़े रूप में देखें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो दो प्लेट होती हैं ये चालक पदार्थ होते हैं, कोई ना कोई चालक पदार्थ होते हैं। चालक पदार्थों में से तांबा हो सकता है, टिन हो सकता है, चांदी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सब संधारित्र में यूज किए जा सकते हैं, चालक पदार्थ यूज किए जा सकते हैं। और बीच में जो है तो ये एक दूसरे से टच नहीं होते हैं, ये जो है तो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस होती है और बीच में कुछ चालक पदार्थ भरा जाता है। जैसे इनमें जो है तो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है बीच में। देखिए अगर ये कैपेसिटर कभी पिघलते हैं तो इसमें से गीला गीला द्रवित पदार्थ निकलता है, ठीक ना, तो वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कहते हैं। जब इन कैपेसिटरों को आप तोड़ के देखते होंगे तो पेपर टाइप में बहुत सारा निकलता होगा, झिल्ली टाइप में, पन्नी टाइप में, तो ये सब क्या है, पेपर कैपेसिटर है, ठीक। तो इन्हीं के जो एक कुचालक पदार्थ है उन्हीं के आधार पर इनका नामकरण भी हो जाता है वो कि ये कौन से कैपेसिटर है, ठीक है। तो और भी हम आगे कैपेसिटर का बहुत सारा प्रकार बताएंगे आपको कि कितने प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर वैसे तो अगर हम देखा जाए तो जो संधारित्र होते हैं, सिरेमिक होता है, वायु होता है, सिरेमिक टाइप का होता है, एक पेपर कैपेसिटर होता है, माइका कैपेसिटर होता है, ठीक है ना। तो ये हम और सारा पढ़ेंगे बाद में। तो अभी सिर्फ आप ये इसको देखेंगे तो ये कैपेसिटर, कंडेंसर भी जिनको कहते हैं, घर गांव में आपने बहुत बार देखा होगा। तो इसकी जो यही प्रॉपर्टी होती है कि ये वोल्टेज के चेंज का विरोध करता है और अपने में से जो ऊर्जा संग्रहित करता है वह स्थिर विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक। तो अब चलिए हम इसको आगे पार्ट को देखेंगे। हमने यहाँ पर बताया भी कि जो चालक पदार्थ होते हैं दोस्तों, इस चालक में चांदी हो सकती है, टिन हो सकता है, तांबा हो सकता है, और जो कुचालक पदार्थ होते हैं वह अभ्रक हो सकता है, ठीक है ना, पेपर हो सकता है, सिरेमिक हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, किसी में अभ्रक भी होता है, किसी इसमें पेपर है, इसमें पेपर कैपेसिटर हो गए, ठीक। इसमें ये जो है तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हो गए, ऐसे किसी में जो है तो सिरेमिक होता है। तो इसी तरह से इनमें ये कुचालक पदार्थ होते हैं। अब हम इसके बारे में और आगे समझेंगे तो इसमें समझेंगे कि इसको डीसी, अगर हम कैपेसिटर को डीसी से जोड़ते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, और हम अगर कैपेसिटर को एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में जो इंडक्टर के बारे में पढ़ाया था, तो हमने इंडक्टर का जो संयोजन होता है, इंडक्टर को जोड़ा कैसे जाता है, जो कोयल होती है हमारी, इसके बारे में नहीं बताया था। तो इंडक्टर को एल से लिखते हैं। तो जो एल का संयोजन होता है श्रेणी टाइप का जो होता है, श्रेणी संयोजन अगर करते हैं तो सेम रजिस्टर की भांति होता है, L1, L2 और L3। और यदि इसका पैरेलल संयोजन होता है तो 1/L प्लस 1/L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है ना। तो ये Ln तक ऐसे L3 और ये Ln तक चलता जाता है, ये भी डाइट Ln तक चलता जाता है। तो सेम रजिस्टर की तरह होता है, ठीक है ना। इंडक्टर का जो संयोजन होता है सर्किट में, श्रेणी और समानांतर दो संयोजन होते हैं, तो वह रजिस्टर की भांति होते हैं। जैसे मैंने रजिस्टर में बताया था ना कि ये सीरीज में ऐसे जुड़ जाता है और पैरेलल में ऐसे जुड़ जाता है। ये कैसा है, सीरीज कनेक्शन है, ठीक। ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, ठीक। तो इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा, मैंने इसको नहीं बताया था शायद। अब हम आगे देखते हैं कि कैपेसिटर को अब आगे देखते हैं हम कि संधारित्र की डीसी पर कार्य प्रणाली क्या देखते हैं। संधारित्र, ठीक है ना दोस्तों, संधारित्र यानी कि कैपेसिटर यानी कि कंडेंसर।
कि क्या देखेंगे कि डीसी पर क्या कार्यप्रणाली होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैंने संधारित्र की डीसी पर कार्यप्रणाली, डीसी क्या है, हमारा जो सप्लाई का जो माध्यम है, सप्लाई का नेचर है वह डीसी है, और हम यहाँ पर डीसी की एक बैटरी जोड़ दिए हैं, कोई भी है, 12 वोल्ट की है, कुछ भी है, और हम एक कैपेसिटर उसके साथ अटैच कर दिए हैं और एक लैंप को हमने यहाँ पर लगाया है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो है तो डीसी का प्लस टर्मिनल कहलाता है और ये कहलाता है क्या, माइनस टर्मिनल। ठीक ना, छोटा वाला माइनस होता है और बड़ा वाला क्या होता है, डीसी का प्लस होता है। डीसी में बड़ा वाला जो ये इंडिकेशन होता है, तो अब देखिए सेम दिख रहे हैं ना, मगर इसमें एक छोटा एक बड़ा है, इसमें दोनों क्या है, बराबर हैं। तो क्या होता है बच्चों कि जो बड़ा वाला होता है वह धन होता है और जो छोटा वाला होता है वो ऋण होता है। ठीक है ना, बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, धन होता है, एक ऋण होता है। तो जो छोटा वाला होता है वो ऋण होता है, बड़ा वाला कितना होता है, धन होता है। जब हम इसको डीसी के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ से करंट क्या होगी, फ्लो होगी। तो इसमें ये धन आयन है, तो चूंकि इसमें क्या है, हमने बताया था कि ये प्लेट टिन की भी हो सकती है, कापर की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है। ठीक ना, तो ये सब क्या है, ये दोनों चालक है और बीच में क्या है, कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थ भरा हुआ है। कोई भी, चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, सैरामिक हो सकता है, या कि आपका पेपर हो सकता है। ठीक है ना, इसी तरह से आपके अन्य कुचालक कुछ भी हो सकते हैं, अचालक अभ्रक हो सकता है। जो भी कैपेसिटर के लिए उपयुक्त चालक होते हैं वो यहाँ पर फिलअप किए जाते हैं। अब दोस्तों होगा क्या कि इन प्लेटों में ध्रुवता आ जाएगी, यानी कि इधर धनायन हो जाएंगे और इस प्लेट में, और इधर क्या हो जाएंगे, ऋण आयन हो जाएंगे। इधर क्या है, ये इधर ये ऋण टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है, जो तो धन एक साइड हो जाएंगे और ऋण एक साइड हो जाएंगे। और इस कंडीशन में यह कंडीशन कहलाती है कैपेसिटर की चार्जिंग कंडीशन। ठीक है ना, तो ये कंडीशन चार्जिंग कंडीशन बनती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि डीसी से सब करंट फ्लो होगी पर कैपेसिटर तक जाएगी और कैपेसिटर इससे चार्ज होगा। क्या होगा, ये चार्जिंग कंडीशन। ठीक, तो इसमें हम यहाँ पर यह देखते हैं कि डीसी सप्लाई पर जो हमारा संधारित्र होता है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। सीकेटी यानी कि सर्किट, ठीक है ना, क्योंकि इस कंडीशन में सिर्फ कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। ये बल्ब क्या है, ये बल्ब नहीं जलेगा। जो यहाँ पर मैंने लैंप लगाया है, यहाँ पर मैंने लोड लगाया है, ये नहीं चलेगा। सिर्फ कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। तो संधारित्र की डीसी पर कार्यप्रणाली यही होती है कि जब हम किसी भी डीसी सोर्स के साथ किसी भी कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, तो कैपेसिटर सिर्फ चार्ज होता है। इससे क्या होती है, धारा आगे नहीं जाएगी, यहाँ तक जाएगी, यहाँ धारा आगे नहीं जाएगी। ठीक है ना, तो धारा को यह पास नहीं करता, ये करंट का फ्लो नहीं होने देता है, यह सिर्फ चार्ज करता है। तो डीसी में सिर्फ चार्जिंग की कंडीशन होती है, ये अपने में से धारा प्रवाहित नहीं होने देता। हम इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाएंगे। तो अभी सिर्फ आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जानने की जरूरत है। एग्जामों में प्रश्न आ जाता है कि अगर हम डीसी सप्लाई के साथ कैपेसिटर का संयोजन करते हैं तो वह ओपन कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है। पहली क्रिया यह होती है, उसकी वर्किंग क्या होती है कि वह कैपेसिटर क्या करता है, वह चार्ज होता है और अपने में से क्या है, डीसी सप्लाई पर संधारित्र ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। कैसे, जब यह जो है तो आगे धारा कोई नहीं, धारा ही जाने देगा तो यह बल्ब जलने लगेगा। तो यह डीसी सोर्स में क्या करता है, यह सिर्फ चार्ज होता है और अपने में से धारा क्या है, नहीं जाने देता है। इधर करंट नहीं आएगी, ठीक, इधर कोई करंट पास नहीं होगी। तो यह क्या करता है, यह डीसी सप्लाई के साथ जो संधारित्र होता है यह ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। यहाँ करंट पास नहीं होगी, ठीक, करंट पास नहीं होगी इधर। तो हमने दोस्तों आज के वीडियो में यह जाना कि जो कैपेसिटर होता है उसे हम संधारित्र कहते हैं और इसे हम कंडेंसर भी कहते हैं। और हमने इसको देखा भी कि ये होता कैसे है। कुछ कैपेसिटर जो है तो पोलराइज्ड होते हैं, यानी उनमें ध्रुवता होती है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, वह डीसी में यूज किए जाते हैं। और कुछ कैपेसिटर जो
उनमें कोई धूपता नहीं होती है, ठीक है ना। वह जो है तो किसी भी टर्मिनल से जोड़ दें तो वह बराबर काम करते हैं। कैपेसिटर का जो मेन मोटो है, तो कैपेसिटर जो होता है वह वोल्टेज के चेंज का अपोज करता है, यानी कि विरोध करता है, और अपने में जो ऊर्जा संग्रहित करता है वह कौन सी ऊर्जा होती है, वह होती है स्थिर विद्युत ऊर्जा। क्योंकि दोस्तों जब इसको आप सप्लाई पे अटैच करते हैं और सप्लाई से बाहर निकाल लेते हैं तो क्या होता है कि इनमें कुछ ना कुछ ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, तभी तो इन दोनों टर्मिनल को हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्मिनलों को हम जब जोड़ते हैं तो इनमें क्या होता है, आर्किंग होती है, ठीक है ना। तो ये जो है तो ये कैपेसिटर का यही वर्क होता है कि यह वोल्टेज के चेंज का विरोध करता है और अपने में से क्या करता है, स्थिर विद्युत को स्टोर करता है। चलिए हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये जो है तो यह कैपेसिटर क्या है, चार्ज है, ये कैपेसिटर चार्ज है। तो अभी मैं आपको इसमें दोनों को टर्मिनल को आपस में ज्वाइंट करूंगा। देखिए आर्चिंग पैदा हो गई, ये देखिए, और ये जो है तो अब डिस्चार्ज हो गया। फिर हम अगली वीडियो में मल्टीमीटर के द्वारा इस संग्रहित ऊर्जा को हम इसको मेजर भी करके दिखाएंगे, कितनी डीसी है और किस तरह से यह समय के साथ धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। जैसे सपोज दैट इसमें अगर 230 वोल्टेज डीसी स्टोर हो गई, ठीक, तो वह 230 वोल्टेज डीसी कितने समय बाद डिस्चार्ज हो जाएगी, इसका हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और हम आगे वीडियो में आपको और भी इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद, जय हिंद।